हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, आमतौर पर वे ही धराशायी होते हैं। चतुर निवेशक हड़बड़ी में बाजार में नहीं उतरते हैं। अगर वे एक लहर चूक जाते हैं तो वे अगली लहर की तलाश करते हैं और खुद को सही स्थिति में ले आते हैं। ज़्यादातर निवेशकों को ऐसा करने में मुश्किल आती है क्योंकि अलोकप्रिय निवेश को खरीदने में बहुत डर लगता है। कायर निवेशक झुंड में चलने वाली भेड़ की तरह होते हैं, या उनका लालच उन्हें बाजार के अंदर तब लाता है जब समझदार निवेशक पहले ही अपना मुनाफा वसूल करके बाहर जा चुका होता है। समझदार निवेशक निवेश को उस वक्त खरीदते हैं जब वह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि उन्हें मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है, इसलिए वे धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा था, वे बाजार में उतरने की हड़बड़ी नहीं करते हैं। सर्फिंग करने वाले की तरह ही वे भी अगली बड़ी लहर के लिए सही स्थिति में आ जाते हैं। यह सब अंदरूनी या इनसाइडर ट्रेडिंग है। अंदरूनी ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, जिनमें से कुछ गैर कानूनी है और कुछ कानूनी है, लेकिन किसी भी तरह देख लें, यह अंदरूनी ट्रेडिंग है। एकमात्र फर्क यह होता है आप अंदर से कितने दूर हैं। आप अमीर मित्र बनाना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि पैसा वही बनाया जाता है, यह जानकारी के आधार पर बनाया जाता है। आप अगली उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं, बाजार के अंदर जाना चाहते हैं और अगले ग्राफ से पहले बाजार से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इसे गैर कानूनी ढंग से करें, लेकिन आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलती है, बहुत कम जोखिम में उतना ही ज़्यादा मुनाफा कमाने की आपकी संभावनाएं बेहतर हो जाती हैं। मित्र इसीलिए तो होते हैं और यही वित्तीय बुद्धि है। 4, किसी फॉर्मूले में महारत हासिल करें और फिर एक नया फॉर्मूला सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। डबल रोटी बनाने के लिए हर बेकर किसी रेसिपी या फॉर्मूले का अनुसरण करता है, भले ही यह उसके दिमाग में हो। यही पैसा बनाने के बारे में सच है। हम में से ज़्यादातर यह कहावत सुनी है, आप वही हैं जो आप खाते हैं। मैं इसे एक अलग तरीके से कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप वही बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, इस बारे में आप सावधान रहें कि आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि आप अपने दिमाग में जो रखते हैं आप वही बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप पाक कला का अध्ययन करते हैं तो आप में कुक बनने की प्रवृत्ति होती है। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कोई दूसरी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता है। पैसे के मामले में जनता के पास आमतौर पर एक ही बुनियादी फॉर्मूला होता है जिसे उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वह यह है, पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फॉर्मूला यही है कि हर दिन लाखों करोड़ों लोग उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक बैलेंस करते हैं, थोड़े म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और फिर दोबारा नौकरी करने चले जाते हैं। यही उनका बुनियादी फॉर्मूला या रेसिपी है। आप जो कर रहे हैं, अगर आप उससे थक चुके हैं या अगर आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं, तो आपको अपने पैसे कमाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। वर्षों पहले जब मैं 26 साल का था तो मैं एक वीकेंड क्लास में गया जिसका विषय था रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स कैसे खरीदें। वहाँ मैंने एक फॉर्मूला सीखा। अगला कदम था सीखे हुए सिद्धांत पर सचमुच अमल करने का अनुशासन रखना। यहीं पर ज़्यादातर लोग अटक जाते हैं। 3 साल तक जेरोक्स में काम करते वक्त मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैंने आगे चलकर कई मिलियन डॉलर कमाए। एक बार जब मैं उस फॉर्मूले में माहिर बन गया तो इसके बाद मैं दूसरे फॉर्मूलों की तलाश करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे सीधे तो कोई नई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैंने हमेशा कोई ना कोई चीज़ सीखी। मैंने डेरिवेटिव ट्रेडर्स, कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडर्स और जियोलॉजिस्ट के लिए आयोजित कक्षाओं में हिस्सा लिया है। उन कक्षाओं में मैं अपने चिर परिचित क्षेत्र के बहुत बाहर था। यह तो ऐसे लोगों से भरे कमरे में रहने जैसा था जो न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस में PhD हों। फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा जिसने शेयर बाजार और रियल एस्टेट में मेरे निवेश को ज़्यादा सार्थक और लाभकारी बना दिया। ज़्यादातर जूनियर कॉलेजों और कम्युनिटी कॉलेजों में वित्तीय नियोजन और पारंपरिक निवेश खरीदने पर कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए वे अच्छी जगह हैं, लेकिन मैं हमेशा ज़्यादा तेज फॉर्मूले की तलाश करता रहता हूँ। इसीलिए काफ़ी नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमाता हूँ उतना कमाने में कई लोग को पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज के तेज़ी से बदल रहे संसार में आपका पुराना ज्ञान अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्राय आपकी जानकारी बासी हो चुकी है। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितनी तेज़ी से सीखते हैं। यह योग्यता अनमोल है। यह पैसे बनाने से ज़्यादा तेज फॉर्मूले खोजने में अनमोल है, या आप चाहें तो इसे रेसिपी कह सकते हैं।
पैसे के लिए मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो गुफा मानव के जमाने में उत्पन्न हुआ था। खुद को सबसे पहले पैसे दें। आत्म अनुशासन की शक्ति। यदि आप खुद पर काबू नहीं रख सकते तो अमीर बनने की कोशिश ना करें। निवेश करने, पैसे बनाने और उसे उड़ा डालने में कोई तुक नहीं है। आत्म अनुशासन के अभाव की वजह से ही ज्यादातर लॉटरी विजेता करोड़ों जीतने के बाद भी जल्द ही फक्कड़ हो जाते हैं। आत्म अनुशासन के अभाव की वजह से ही जिन लोगों को वेतन वृद्धि मिलती है वे तुरंत बाहर निकलकर एक नई कार खरीद लेते हैं या जहाज पर अन्य देशों की सैर करने निकल जाते हैं। यह कहना मुश्किल है कि मेरे 10 कदमों में कौन सा कदम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि हम आप में पहले से ही मौजूद ना हो तो इस कदम में माहिर बनना शायद सबसे मुश्किल है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अनुशासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को अमीरों, गरीबों और मध्यवर्गीय लोगों में पृथक करता है। सरल भाषा में कहा जाए तो जिन लोगों का आत्मसम्मान कम होता है और जिनमें वित्तीय दबाव सहने की शक्ति कम होती है वे कभी अमीर नहीं बन सकती। जैसा मैं कह चुका हूँ, अपने अमीर डैडी से मैंने यह सबक सीखा था कि संसार आपको इधर उधर धक्के मारेगा। संसार लोगों को चारों तरफ धक्के मारता है, इसलिए नहीं क्योंकि दूसरे लोग दबंग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन का अभाव होता है। जिन लोगों में आंतरिक सहनशक्ति की कमी होती है वे अक्सर आत्म अनुशासन वाले लोगों के शिकार हो जाते हैं। मैं जिन उद्यमी कक्षाओं में सिखाता हूँ उनमें मैं लोगों को लगातार याद दिलाता हूँ कि वे अपने प्रोडक्ट, सेवा या सॉफ्टवेयर पर नहीं बल्कि प्रबंधन योग्यताएं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए प्रबंधन की 3 सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। पहला, कैश फ्लो का प्रबंधन। दूसरा, लोगों का प्रबंधन। तीसरा, व्यक्तिगत समय का प्रबंधन। मैं कहूँगा कि इन तीनों का प्रबंधन करने की योग्यताएं सिर्फ उद्यमियों के लिए नहीं बल्कि एक व्यक्ति या परिवार, कारोबार, परोपकारी संगठन, शहर या देश के हिस्से के रूप में आप अपना जीवन किस तरह जीते हैं, ये तीनों उसमें भी मायने रखती हैं। यह सभी योग्यताएं आत्म अनुशासन में महारत हासिल करने से बढ़ती हैं। मैं खुद को सबसे पहले पैसे दूं कथन को हल्के में नहीं लेता हूँ। खुद को सबसे पहले पैसे दें, यह कथन जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से लिया गया है। इस पुस्तक की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। हालांकि लाखों लोग इस शक्तिशाली कथन को दोहराते हैं, लेकिन बहुत कम इस सलाह पर चलते हैं। जैसा मैंने कहा था, वित्तीय साक्षरता इंसान को अंक पढ़ने की योग्यता प्रदान करती है और अंक पूरी कहानी बता देते हैं। किसी व्यक्ति के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखकर मैं तुरंत देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले पैसे दें शब्द बोलते हैं, क्या वे सचमुच उस पर अमल करते हैं? एक तस्वीर 1000 शब्दों जितनी मूल्यवान होती है। इसलिए आइए उन लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समीक्षा करते हैं जो खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं और उन लोगों की भी जो ऐसा नहीं करते हैं। रेखा चित्रों का अध्ययन करके और देखें कि क्या आप कोई फर्क देख सकते हैं। एक बार फिर इसके लिए कैश फ्लो को समझना होता है जो कहानी बताता है। अधिकतर लोग अंकों को देखते हैं और कहानी चूक जाते हैं। क्या आप इसे देख सकते हैं? रेखा चित्र उन लोगों की कार दर्शाते हैं जो खुद के सबसे पहले पैसे देने का विकल्प चुनते हैं। हर महीने अपने मासिक खर्च करने से पहले भी अपनी संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि लाखों लोग क्लासन की पुस्तक पढ़ चुके हैं और खुद को सबसे पहले पैसे दें कथन से परिचित हैं, लेकिन हकीकत में वे खुद को सबसे अंत में पैसे देते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूँ जो सचमुच अपने बिलों को सबसे पहले चुकाने में यकीन रखते हैं, और मैं आप सभी जिम्मेदार लोगों की आवाज़ें सुन सकता हूँ जो अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि आप गैर जिम्मेदार बने और अपने बिलों का भुगतान ना करें। मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूँ जो पुस्तक कहती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसे दें। और पिछला रेखा चित्र उस कार की सही अकाउंटिंग तस्वीर था। यदि आप सचमुच कैश फ्लो की शक्ति को समझ लें तो आपको जल्द ही एहसास हो जाएगा कि पिछले रेखा चित्र के साथ क्या गलत है, या 90% लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत क्यों करते हैं और इसके बावजूद बुढ़ापे में उन्हें सामाजिक सुरक्षा जैसी सरकारी सहायता की आवश्यकता क्यों होती है। किम और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर्स हैं जिन्हें खुद को सबसे पहले पैसे दें दृष्टिकोण के साथ बहुत समस्या आती है। कारण ये है कि यह वित्तीय पेशेवर भी दरअसल वही करते हैं जो जनता करती है, वे खुद को सबसे अंत में पैसे देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे समय रहे हैं जब किसी कारणवश कैश फ्लो मेरे बिलों से कहीं कम था, फिर भी मैंने खुद को सबसे पहले पैसे दिए। वे अकाउंटेंट्स और बुक कीपर दहशत में चीखने लगे।